दिवाली का मौका आते ही लोग अपने परिवार संग खुशियां मनाने में जुट जाते हैं। यही वो मौका होता है जब लोग अपने परिवार संग खुशियों को साझा करते हैं और इन खुशियों के लिए लोग अपने परिवार से मिलकर उनके साथ खुशियां बांटते हैं। साथ ही मिठाइयों का दौर चलता है। इस वक्त हम रांची के बरियातू स्थित ओल्ड एज होम आए हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ जो वृद्धा आश्रम है, यहाँ के लोग अपने परिवार से अलग होकर इस परिवार में किस तरह से दिवाली की खुशियां मनाते हैं। आइए हम आपको अंदर ले चलते हैं कि यहाँ ओल्ड एज होम में जो वृद्धा आश्रम है, यहाँ पे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो किस तरह से अपनी दिवाली को मनाते हैं और कैसे खुशियों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। यहाँ ये वृद्धा आश्रम रांची के बरियातू के समीप का है, जहाँ कई लोग यहाँ पे आते हैं जिनको उनके बच्चे, उनके परिवार उन्हें अपने घर से जुदा करके एक परिवार से दूसरे परिवार में लाकर यहाँ सौंप देते हैं। कुछ दिनों की परेशानी होती है और फिर यही इनका परिवार होता है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से हम अपने सहयोगी प्रशांत मित्रा को कहेंगे कि कृपया इन तस्वीरों को दिखाएं कि ये रांची के बरियातू स्थित का आश्रम है, जहाँ वृद्धा आश्रम है, जहाँ पे बुजुर्ग लोग जो है वो अपने परिवार के साथ खुशियां मनाते हैं। खास करके जब दिवाली का मौका होता है तो यही इनका परिवार होता है और इन्हीं परिवार के साथ ये अपनी खुशियों को एक दूसरे के साथ बांटकर खुशियां मनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या दिवाली जो जिस तरह से खुशियों का त्यौहार होता है, ऐसे में आप लोग यहाँ पर किस तरह से दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं इस परिवार के साथ? हम लोग यहाँ दीपावली बहुत अच्छा से एंजॉय किए। ये मेरा पहला दीपावली यहाँ है वृद्धाश्रम में, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगा। जितने हम लोग थे लेडीज जेंट्स, तो अपने परिवार के तरह ही मिले जुले, बहुत अच्छा लगा। भजन हुआ, कीर्तन हुआ, जैसे जैसे लोगों को आया खुशियाँ बांटे एक दूसरे से। नाश्ता वगैरह चला, चाय वगैरह चला। लगा ही नहीं कि हम अपने परिवार से दूर हैं। ये एकदम तो परिवार से दूर होने के बाद भी लोग ईश्वर को याद करते हुए इस परिवार के साथ खुशियां मनाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। आंटी, आपको भी बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। बोल रहे हैं कि आप कहाँ से हैं आंटी? सबसे पहले अपना पूरा परिचय बताइए और कब से इस आश्रम में हैं? रांची और गोरा में मकान है और हम यहाँ हैं 14 में। उस समय से आपका ये परिवार है? हाँ, बस यही है। जाते आते हैं परिवार के यहाँ, परिवार भी आते जाते हैं, बेटा बहू पोता सब आता जाता है। लेकिन हम स्वतंत्र रहने के लिए अपना परिवार के बीच थोड़ा दिक्कत हो जाता है ना, तो हम लोग बूढ़े आदमी हैं, हम लोग स्वतंत्र रहने के लिए यहाँ चले आ रहे हैं। यहाँ अच्छा लगता है, सब परिवार की तरह रहते हैं। बात करते हैं, आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ जो ओल्ड एज होम है, यहाँ पे बुजुर्ग लोगों का ये एक आश्रम है, जहाँ पे महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, जहाँ इनके बच्चे इन्हें लाकर इस आश्रम में छोड़ जाते हैं। ताकि ऐसा कुछ होता है क्या? ये बिल्कुल गलत बोला कि छोड़ के चले जाते हैं। कोई छोड़ के नहीं गया है किसी के भी बच्चे, है ना। कुछ लोग तो अपने मन से आए ही हैं और जो भी है सहमति से, बच्चों की सहमति है। और बच्चों ने भी मतलब घर में ऐसा देखा तो सहमति से है। छोड़ के जाने की तो खैर सवाल ही नहीं उठता। आप कब से यहाँ हैं? मुझे 10 साल हो गए हैं, 10 साल। है ना। जैसे अभी उन्होंने बताया कि मेरा बेटा आया, मुझे ये दे के गया। अभी तो हम लोग बोल रहे थे कि अभी आश्रम में बेटा सबका आ रहा है और भी 1-2 लेडीज का, सबके बच्चे मिलने आते हैं, लेके जाते हैं, अपना सब कुछ करके जाते हैं। 10 वर्षों से उस परिवार से अलग होकर ये परिवार आपको कितना मतलब अपनापन लगता है? ये आप यहीं से अंदाज लगा सकते हैं ना कि मैं 10 साल से हूँ, अपनापन है तभी तो। 10 साल से है आप? क्या मैं रांची से ही हूँ, मेरा नाम सतपाल कौर है। बहुत बहुत धन्यवाद कौर जी। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर हैं अंकल, बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। कब से आप हैं यहाँ पर इस आश्रम में? 2 बरस। कैसे यहाँ दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं? यहाँ पर आत्मा को खुशी मिलती है कि लोगों को देखते हैं
जितने भी लोग यहाँ आते हैं मिलने के लिए, सभी प्रेम चाहते हैं। एक दिन इस आश्रम में यहाँ पे लोग खुशियाँ मना रहे हैं, दिवाली का मौका है, सेलिब्रेट कर रहे हैं, पटाखों की आवाज़ें भी इस आश्रम में गूंजती है। अंकल, कैसे आप लोगों ने दिवाली मना रहे हैं? दिवाली हम एक लाइन में बोलेंगे, अपना घर में इतना एक्सेलेंट दिवाली करना चाहते हैं। ये जो है फैमिली ही बनना हो गया है। बाहर का आदमी भी कोऑपरेट करते हैं, हम लोग को आते हैं, मिल के हम लोग भरपूर दिवाली 2-3 दिन लगातार, कल हो गया, आज भी शायद दिन हो सकता है, कल हो सकता है। तो एक तो इसे फेस्टिवल, बड़ा फेस्टिवल कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल इन योर ओन हाउस। दिस big family, they celebrate it in such a way that which is not possible in individual's house. वहाँ तो लिमिटेड अपना फैमिली का 2-4 आदमी है, यहाँ तो पूरा कम्युनिटी जुड़ जाता है। कल तो इतना इवनिंग को भीड़ था जो कहने का नहीं है। ऐसे में बैलून लगा रहे थे, आप बैलून लगा रहे थे, कितना मजा आता है दिवाली में यहाँ? हाँ, बहुत आनंद आता। किसी ने मुझसे पूछा तुमने क्या खोया और क्या पाया? मैंने कहा जो खोया वो मेरी नादानी थी, जो पाया वो ईश्वर की मेहरबानी है। आज कम ज़्यादा मैं मांगती नहीं, कमती वो देता नहीं। इस आश्रम में आकर हम बहुत सुख से हैं, बहुत सुख से हैं, बहुत आनंद से, खुली हवा, खुला परिवार, सब प्रकार का सुख से हम लोग। क्या चिंता है वो झलक दिख रही है कि परिवार से बिछड़ना कितना दुखदाई होता है, खास करके जब दिवाली का मौका हो, लोग परिवार संग त्यौहार मनाते हैं। ऐसे में ये त्यौहार कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत ही अहमियत, बहुत ही महत्व रखता है, इसलिए कि एक परिवार से जुदा होना एक बहुत ही बड़ा दुख होता है, एक बड़ा ही बलिदान होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस दिवाली ये बुजुर्ग अपने सहयोगियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने एक नए परिवार के साथ व्यतीत कर रहे हैं, लोगों के बीच मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, ताकि ये दिवाली का रंग कभी कहीं से फीका ना पड़े। अपने सहयोगी प्रशांत मित्रा के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।